चिराग भैया मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, 200 प्लस सीटें मिलेंगी। बिहार को जो है मजबूर है बिहारी, जात पात की करो विदाई। हम सर आपस में भाई भाई बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात हमारे चिराग भैया करते हैं। ये चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड की जो योजना है ये रामविलास पासवान की देन है। कुछ दिनों बाद निकालेंगे कांग्रेस खोजो यात्रा। क्या हुआ? थप्पड़ मार के भगाया लोगों ने, सिरे से नकार दिया। वो कहते हैं कि रात दिया बुता के पिया, क्या क्या किया, बहन बेटियों को जलाने का काम करेंगे। तो ये कहते थे कि कितना पैसा दोगे, कितना रंगदारी दोगे। आपदाओं को अफसर कैसे बनाया जाता है ये लालू यादव खान से पूछना चाहिए। और पहलगाम हमले पे सवाल उठा रहे थे। ईवीएम में भाजपा ने घपला किया होगा। वो नचनिया लेके आई थी ईवीएम, हम नहीं लेके आए थे। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आपको बता दें कि इसी साल यानी 2025 में अक्टूबर नवंबर के टाइम पे बिहार में इलेक्शन होने हैं। इसी दौरान सभी पार्टियां हैं वो जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं। राहुल गांधी भी चौथी बार दौरा कर चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी जिस तरीके से दलितों से संवाद करने के लिए बिहार में पहुंचे थे, उसके बाद भी काफी जो माहौल है वो गर्म दिखा। राहुल गांधी ने कहा कि दलितों से बात करने देना नहीं चाहती है बीजेपी। और दिल्ली की जनता से बात करते हैं कि बिहार इलेक्शन में आखिर कैसा माहौल है, क्योंकि बिहार इलेक्शन में जातिवाद है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि जातिवाद। और दूसरा आपको बता दें वक्फ बोर्ड को लेकर कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी कहा जा रहा है कि नाराज हैं। तो हो सकता है इसका फायदा है वो आरजेडी को यानी कि गठबंधन को हो सकता है। हमारे साथ एक युवा है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक झा है मैडम, और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मधुबनी का रहने वाला हूँ। मधुबनी का रहने वाला। हाँ जी। बिहार में कैसा माहौल लग रहा है? बिहार में मैडम चिराग भैया चल रहे हैं। जात पात की करो विदाई। हम सर आपस में भाई भाई बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात हमारे चिराग भैया करते हैं। आप तेजस्वी यादव जी से पूछो, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम जो है यादवों को नौकरी देंगे, हम महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। अरे आप इतना पैसा लाओगे कहाँ से? बिहार को डेवलपमेंट की बात नहीं करते। आज बिहार को जो है मजबूर है बिहारी। बिहार में एक से एक अच्छा टैलेंट भरा हुआ है और जो है वो जो है पलायन होने के लिए मजबूर है। आप कह तो रहा हूँ कि ये दुर्भाग्य है कि आज तक जो है ऐसे नेता मिले जिन्होंने कहीं ना तो कहीं बिहार को डेवलप नहीं किया, बिहार का शोषण करने का काम किया। नीतीश जी कहते हैं शराबबंदी है। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ नीतीश जी को कि बिहार में कोई शराबबंदी नहीं है। जो 500 रुपए की बोतल बिकनी चाहिए थी, जिसका राजस्व रेवेन्यू जो है वो आपके बिहार सरकार को मिलना चाहिए था। 500 की बोतल बिकती, 200-250 रुपए राजस्व जो है बिहार सरकार को मिलता, मगर वही जो है 2000 की बोतलें आराम से मिल रही हैं। और उसका राजस्व किसको जा रहा है? नीतीश जी के गुर्गों को जा रहा है। तो इस बार बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट चलेगा और चिराग भैया मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, 200 प्लस सीटें मिलेंगी। अच्छा, इंडिया गठबंधन है जो इंडिया गठबंधन भी इस बार बिहार में साथ में इलेक्शन लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी प्रसाद यादव बताए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने साफ तौर पे ये ऐलान नहीं किया है, लेकिन कई नेता है वो सीएम के तौर पे तेजस्वी यादव को। इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं है। ये चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं और चुनाव हारने के बाद ये सिर्फ यही बोलेंगे कि ईवीएम खराब थी। ये जनता का मूड नहीं देख रहे। बिहार की जनता ने कहीं ना तो कहीं सिरे से नकार दिया है इनको। जो लालू यादव कहते हैं कि हमने बिहार में बहुत विकास किया है, ये वही यादवों का, जिन यादवों ने इनके लिए झंडा उठाया, इनकी पार्टी खड़ी करी, उन यादवों का शोषण कैसे किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया है। वो कहते हैं ना कि चारा बेच बाप गई जेल और संविधान बचाने निकले लौंडे नवी फेल। ये बात करते हैं। इनकी माता मुख्यमंत्री, इनका बाप मुख्यमंत्री, ये खुद उप मुख्यमंत्री। कितने लोगों को रोजगार दिया इन्होंने। इनकी माता जब मुख्यमंत्री बनी तो इनकी माता से पूछा गया कि आप जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद कहां जाएंगी? बोला मैं शौचालय में जाऊंगी। जो महिला सचिवालय नहीं बोल सकती, जो महिला सचिवालय को शौचालय बोलती हो, आप सोच सकते हैं कि उसका परिवार किस तरह का विकास बिहार में करने की सोच रहा है। बिहार में युवा नेतृत्व है जो बात कर रहा है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की। पलायन को रोकने की बात करता है। जो बिहार को कहता है कि जो बिहार जो कृषि में आगे है उसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए। आज मखाना देख लिए, सुप्रसिद्ध, पूरा कंट्रियों में फेमस है। ये किसकी देन है? ये हमारे चिराग भैया की देन है। आज वन नेशन वन राशन कार्ड की जो योजना लेके आए, कौन लेके आए थे? रामविलास पासवान जी लेके आए थे। आज उनको पता था कि बिहार का जो है जो आदमी है वो दिल्ली में भी रह रहा है, उत्तर प्रदेश में भी रह रहा है, बंगाल में भी रह रहा है। ये योजना वन नेशन वन राशन कार्ड की जो योजना है ये रामविलास पासवान की देन है। और इनका मैं शुक्रगुजार हूं कि आज जितने बिहारी जो आज दिल्ली में, पंजाब में, बंगाल में और उत्तर प्रदेश में, तमाम राज्यों में जो रह रहे हैं, वो राशन इन्हीं की वजह से पा रहे हैं मैडम। कि भाई वन नेशन वन राशन कार्ड का जो योजना लेके आया था, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। कन्हैया कुमार भी पलायन रोको यात्रा है वो, उसमें दिखते हैं इस तरीके से कि युवा हैं वो लगातार पलायन कर रहे हैं, वो बिहार को छोड़ के भाग रहे हैं। ये कितनी भी योजना लेके आ जाएं, इनका कोई वजूद नहीं बचेगा।
कांग्रेस 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 जिसको बोलते हैं, राहुल खान जो है एक एक यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, खत्म कर दी पूरी पार्टी। कुछ दिनों बाद निकालेंगे कांग्रेस खोजो यात्रा। आज लड़े थे ना, यहां से कन्याकुमारी चुनाव लड़े थे ना, क्या हुआ? थप्पड़ मार के भगाया लोगों ने, सिरे से नकार दिया। अरे बिहार के बेगूसराय पता नहीं कहां से चुनाव लड़े थे ना, इनको उनकी औकात दिखा दी। इनका कोई वजूद नहीं है। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, पकड़ना भैया इसको जरा। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और चिराग भैया मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार में। आप पूछो तो सही एक बारी तेजस्वी यादव से, जो कहते हैं कि हम बिहार को विकास करेंगे। अरे तुम कौन सा ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसके तहत आपने 115 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दिल्ली में जोड़ ली? ये ठगी करी है तुमने बिहार की जनता को। वो कहते हैं कि रात दिया बुता के पिया, क्या क्या किया। ये लालटेन को बुता के और बिहार को लूटने का काम करेंगे, बहन बेटियों को जलाने का काम करेंगे, बिहार में एक्सटॉर्शन मनी लेने का काम करेंगे। इन्होंने एक भी इंडस्ट्री नहीं लगने दी बिहार में। बिहार में जब कोई इनके पास इंडस्ट्री लगाने का प्रपोजल लेके जाता था तो ये कहते थे कि कितना पैसा दोगे, कितना रंगदारी दोगे। जो पनपरा हुआ अच्छा व्यापारी है उसको गोली मारते थे और उसको गुंडागर्दी करने का काम करते थे। बिहार जंगल राज से मुक्ति चाहता है। और जो नीतीश जी ने, देखिए नीतीश जी ने कुछ काम किए हैं, मैं ये नहीं कहता कि नीतीश जी ने बिल्कुल काम नहीं किया, नीतीश जी ने कुछ काम किए हैं, मगर ये समय है बदलाव का और एक युवा नेतृत्व का। तो मैं कहता हूं कि चिराग भैया को इस बार मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हाँ जी आइए। अच्छा, एक और सवाल ये है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जी ने साथ में राजनीतिक सफर तय किया था और आज नीतीश कुमार हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लालू प्रसाद यादव की जो हालत है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर जो भाजपा है वो अगर नीतीश कुमार को नहीं बनाती है मुख्यमंत्री तो कहीं ना कहीं इनकी नाराजगी का सामना उठाना पड़ सकता है। इनकी मतलब आपका क्वेश्चन, नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाती, जैसे आपने कहा कि जो चिराग पासवान है, अगर इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो हो सकता है इनकी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है बीजेपी। देखिए वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल आया था ना, उसमें भी लोगों ने कहा था नीतीश जी साथ नहीं देंगे, चंद्रबाबू नायडू साथ नहीं देंगे, तमाम तरह की ऐसी बातें उठी थी ना, समर्थन दिया ना सबने। ये कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। नीतीश जी को पता है कि कहीं ना तो कहीं अब जो है उनको कोई पार्टी में रह के बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। आप बात करते हैं लालू परिवार की, भैया जरा जूम कर दीजिएगा। बिहार की आपदाओं में 2004 में आपदाओं को अवसर कैसे बनाया जाता है ये लालू यादव खान से पूछना चाहिए। 18 करोड़ रुपए का गबन किया था इन्होंने। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं मेरे पास, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। ये देखिए, ये चारा घोटाला सारा बिहार परिचित है। अरे जानवरों को तो छोड़ देते, इंसान का तो खाए तो चारा घोटाले के तहत जानवरों का भी चारा खा गए। और दिखाते हैं, ये देखिए, ये लैंड फॉर जॉब स्कैम। लैंड फॉर जॉब स्कैम, ये लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या था कि भैया नौकरी के बदले जमीन हड़प ली लोगों की, और ये उन लोगों की जमीन हड़पी जो इनकी पार्टी में रह के इनका झंडा उठाया, पार्टी को बनाया, पार्टी के लिए डंडे खाए। और उन यादवों को कहते हैं यादवों के हितैषी हैं हम, यादवों के लिए काम करेंगे। जात पात अगर कोई बिहार में करता है तो सही में ये करते हैं। ये चाहते हैं कि बिहार जो है जात पात में घिरा रहे, बिहार का टैलेंट बिहार में काम ना आए, बिहार का टैलेंट कहीं और काम आए। ये बिहार को, ये कहते हैं बिहार को विकसित कराएंगे। अभी राहुल गांधी भी दरभंगा गए थे, उन्होंने कहा कि दलित पिछड़ों को है वो एक साइड करती है भाजपा सरकार, हम इनको आगे बढ़ाएंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री है वो इंडिया गठबंधन से ही बनने वाला है। कोई मतलब कोई नहीं। दरभंगा में गए थे ना राहुल गांधी, दलितों से संवाद करने के लिए, दलित छात्र थे उनसे संवाद करने के लिए। हालांकि उनको पुलिस ने बीच में ही रोक लिया, जो छात्रों का आवास था, जो कहा जाए हॉस्टल था, उसमें जाने। मैडम ये कुछ कर ले, मैं कहता रहा हूँ कि देखिए अभी इंडिया गठबंधन खुद, आपको मैं बताऊं कि इंडिया गठबंधन खुद एक होकर रह जाए ना, वही बहुत बड़ी बात है। इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं बढ़ेगा। आप देखिएगा, मुझे तो शक है कि एक अलग अलग चुनाव ना लड़े बिहार में। ये तो सिर्फ अभी जो है ना भाईचारा निभा रहे हैं। जब इनको पता चलेगा ना कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बन रहा या मेरी पार्टी से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन रहा, तो एक कहीं ना तो कहीं खुद बंदर बाट की, वो कहते हैं ना कि बंदर बाट की उसमें रह जाएंगे। अच्छा, अभी जिस तरीके से सीटों के बंटवारे की बात करें, 2020 में जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ था तो लगभग 70 सीटें दी थी कांग्रेस को आरजेडी ने। उसके बाद उसने सही उम्मीदवार नहीं उतारे थे कांग्रेस पार्टी ने। तो इस बार कितनी सीटें लग रहा है कि हाँ ये जो इंडिया गठबंधन है कितनी सीटों का बंटवारा कैसे है? मैडम हमें अपनी भाजपा से मतलब है, हमारी भाजपा 200 प्लस सीटें लेके आएगी, हमें इंडिया गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। हमारी सरकार बन रही है मैडम। आज बिहार में अच्छे फ्लाईओवर बनाने की बात होती है, अच्छे नल बनाने की बात होती है, अच्छे स्कूल बनाने की बात होती है।
बिहार को कैसे डेवलपमेंट किया जाए उस पे बात होती है, बिहार में पलायन को कैसे रोका जाए इस पे बात होती है। हाँ जी। अरे बिहार को लूटने की बात, ये सब दिखा करके बिहार को लूटना चाह रहे हो? ये बताओ, ये आ गए भैया, ये आ गए बिहार को लूटने के लिए, ये आ गए। ये क्या है? आर्थिक विकास दर क्या है ये? अरे तुम बात करोगे ये क्या है? अरे बिहारी बेवकूफ नहीं है, ये क्या है? तुम बिहारियों को अरे तथ्य पे बात करो। अरे वो जमाना तर गया जब माँ बेवकूफ नहीं है। मुख्यमंत्री बेटा मुख्यमंत्री, अब नहीं चलेगा ऐसा जमाना, अब नहीं चलेगा। अब तो रेल दिए जाओगे, पेल दिए जाओगे, ठेल दिए जाओगे। बिहार है, अब बिहारी अपने हक की आवाज उठाना जानता है। अरे कोई नहीं, आपकी चलेगी ना, चला लेना आप। मुन्ना जी कुछ नहीं चलेगा। कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। बिहार में किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री को? कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा कुमार को, कन्हैया कुमार को देख रहे हैं। लो तो और कौन आएगा भैया? नया बचवा काम करेगा। ये सब ये सब पुराने बहुत खा लिए, बाप बेटा सब नेता बने। ये देखिए, ये वही थे जो वक्फ का विरोध कर रहे थे और पहलगाम हमले पे सवाल उठा रहे थे। ये थोड़े दिनों बाद पता है, जब चुनाव जीत जाएगी ना, भाजपा जीत जाएगी, तो सबसे पहले ये विरोध करेंगे एनडीए वो ईवीएम का, कि ईवीएम में भाजपा ने घपला किया होगा। अरे जब ईवीएम में भाजपा वो गड़बड़ी कर रही है तो मत लड़ो ना चुनाव, मत लड़ो, स्वतंत्र जाके खड़े हो जाओ इलेक्शन। बैलेट से लड़ लो ना। उसके बाद अरे तुम्हारी अम्मा लेके आने वाली थी ईवीएम, तुम्हारी अम्मा सोनिया गांधी लेके आई थी एंटीनो माइनो, वो नचनिया लेके आई थी ईवीएम, हम नहीं लेके आए थे। आज ईवीएम को लाने वाले ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। अरे क्यों इतनी मिर्ची लगी है?